देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री मध्वाचार्य जी की कथा, श्री निबकाचार्य जी की कथा सुनाई जाएगी। साधना का तात्पर्य है आत्मानुशासन। अपने ऊपर विजय प्राप्त करने वाले को सबसे बढ़कर योद्धा माना गया है। दूसरों पर आक्रमण करना सरल है, बेखबर लोगों पर हमला करना तो और भी सरल है। इसलिए आक्रमणकारियों को योद्धा कहने का औचित्य कम ही है। असली शत्रु हमारे कुसंस्कार हैं, जो पशु प्रवृत्तियों के रूप में अंतरंग की उत्कृष्टता को दबाए बैठे रहते हैं और उत्कृष्टता की दिशा में एक कदम बढ़ाने को तैयारी करते ही भारी अड़चन बनकर द्वार रोकते हैं। इनसे निपटना कम बहादुरी का काम नहीं है। घून लकड़ी को और विषाणु स्वास्थ्य को चौपट करते हैं। व्यसन और दुर्गुण ही मनुष्य को नीचे गिराता है और उसके अभ्युदय का कोई प्रयास सफल नहीं होने देता। यदि हम अपने असली शत्रु को समझ पाएं और उनकी जड़ों को उखाड़ पाएं तो समझना चाहिए कि परम पुरुषार्थ कर गुजरने में सफलता पाई। आत्मविजेता को ही विश्व विजेता कहा गया है। गुरुदेव भगवान की जय। श्री भगवान नारायण की आज्ञा से स्वयं वासुदेव ने ही भक्ति सिद्धांत की रक्षा के लिए मद्रास प्रांत के मंगलूर जिले के अंतर्गत उड़ुपा क्षेत्र से 2-3 मील दूर बेलली गांव में भार्गव गोत्रीय नारायण भट्ट के अंश से तथा माता वेदवती के गर्भ से विक्रम संवत 1295 की माघ शुक्ल सप्तमी के दिन आचार्य मध्व के रूप में अवतार ग्रहण किया था। कई लोगों ने अश्विन ने शुक्ला दशमी को इनका जन्मदिन माना है, परंतु वह इनके वेदांत साम्राज्य के अभिषेक का दिन है, जन्म का नहीं। इनके जन्म के पूर्व पुत्र प्राप्ति के लिए माता पिता को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। बचपन से ही इनमें अलौकिक शक्ति दिखाई देती थी। इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, अतः यज्ञोपवीत होने पर भी ये दौड़ने, कूदने, फादने, तैरने और कुश्ती लड़ने में ही लगे रहते थे। अतः बहुत से लोग इनके पितृदत्त नाम वासुदेव के स्थान पर इन्हें भीम नाम से पुकारते थे। ये वायुदेव के अवतार थे, इसलिए यह नाम भी सार्थक ही था, परंतु इनका अवतार उद्देश्य खेलना कूदना तो था नहीं। अतः जब वेद शास्त्रों की ओर इनकी रुचि हुई तब थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण विद्या अनायास ही प्राप्त कर लिया। जब इन्होंने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की तब मोहवश माता पिता ने बड़ी अड़चनें डाली, परंतु इन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें कोई चमत्कार दिखाकर, जो अब तक एक सरोवर और वृक्ष के रूप में इनकी जन्मभूमि में विद्यमान है, और एक छोटे भाई के जन्म की बात कहकर 11 वर्ष की अवस्था में द्वैत मत के सन्यासी अच्युताचार्य जी से सन्यास ग्रहण किया है। यहाँ पर इनका सन्यासी नाम पूर्ण प्रज्ञ हुआ। सन्यास के पश्चात इन्होंने वेदांत का अध्ययन आरंभ किया। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अध्ययन करते समय ये कई बार गुरुजी को ही समझाने लगते और उनकी व्याख्या का प्रतिवाद कर देते। सारे दक्षिण देश में इनकी विद्वता की धूम मच गई थी। एक दिन इन्होंने अपने गुरु से गंगा स्नान और दिग्विजय करने के लिए आज्ञा मांगी। ऐसे सुयोग्य शिष्य के विरह की संभावना से गुरुदेव व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता देखकर अंतेश्वर जी ने कहा कि भक्तों के उद्धारार्थ गंगा जी स्वयं सामने वाले सरोवर में
परसों आएंगी, अतः वे यात्रा न कर सकेंगे। सचमुच तीसरे दिन उस तालाब में हरे पानी के स्थान पर सफ़ेद पानी हो गया और तरंगें दिखने लगी। अतएव आचार्य की यात्रा नहीं हो सकी। अब भी हर 12वें वर्ष एक बार वहाँ गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। वहाँ एक मंदिर भी है। कुछ दिन के बाद आचार्य ने यात्रा की और स्थान स्थान पर विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया। इनके शास्त्रार्थ का उद्देश्य होता भगवत भक्ति का प्रचार, वेदों की प्रामाणिकता का स्थापन, मायावाद का खंडन और मर्यादा का संरक्षण। एक जगह तो इन्होंने वेद, महाभारत और विष्णु सहस्त्रनाम के क्रमशः 3, 10 और 100 अर्थ हैं ऐसी प्रतिज्ञा करके और व्याख्या करके पंडित मंडली को आश्चर्यचकित कर दिया। गीता भाष्य का पूर्ण करने के पश्चात इन्होंने बद्री नारायण की यात्रा की और वहाँ महर्षि वेद व्यास को अपना भाष्य दिखाया। कहते हैं कि दुखी जनता का उद्धार करने के उद्देश्य से ग्रंथ निर्माण आदि की इन्हें आज्ञा प्राप्त हुई। बहुत से नृपतिगण इनके शिष्य हुए। इनके अनेक विद्वानों ने पराजित होकर इनका मत स्वीकार किया। इन्होंने अनेक प्रकार की योग्य सिद्धियां प्राप्त की थी और इनके जीवन में समय समय पर प्रकट भी हुए। इन्होंने अनेक मूर्तियों की स्थापना की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान है। बद्री नारायण में व्यास जी ने इन्हें शालिग्राम की 3 मूर्तियां दी थी, जो इन्हें वर्ण्य, उडुपी और मध्यतल में पधराई। द्वैतवाद के आचार्य में श्री मम्मध्वाचार्य का विशिष्ट स्थान है। आपके अनुसार समस्त पदार्थों का मूल कारण परमात्मा है। उन्हीं से सारा जगत आविर्भूत हुआ है। परमात्मा और जीवात्मा दोनों अनादि हैं और इन दोनों में भेद है। परमात्मा स्वतंत्र हैं और जीवात्मा परतंत्र है। आपके अनुसार श्री हरि ही सर्वोत्तम हैं। उनकी महिमा जानते हुए अपने स्त्री सूत आदि परिवार की अपेक्षा अधिक एवं सुदृढ़ स्नेह भगवान पर रखना ही भक्ति है। भगवान श्री हरि की इस भक्ति का प्रचार करते हुए एक बार अपने सहस्त्रों शिष्यों के साथ पांचाल राज्य में गए। मार्ग में शिष्यगण पीछे रह गए, इसलिए आचार्य श्री एक विशाल शिला पर बैठकर विश्राम करने लगे। थोड़ी ही देर में भगवान श्री हरि के ध्यान में मग्न हो गए और उन्हें बाह्य जगत का किंचित भी ज्ञान न रह गया। उधर से ही पंचाल नरेश की सवारी आनी थी, अतः सैनिक उन्हें वहां से हटाने लगे, परंतु समाधि अवस्था में होने के कारण आचार्य श्री को सैनिकों के क्रियाकलापों का कोई ज्ञान नहीं था। इतने में हाथी पर सवार राजा भी वहां पहुंच गए। घर साधु वेशधारी को मार्ग से बैठे देख और सैनिकों द्वारा हटाने पर भी न हटने पर उन्हें अपना अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में आकर महावत को आज्ञा दी कि इस पाखंडी को हाथी से कुचल दो। फिर क्या था, राजा की सेना के हाथी और घुड़सवार आचार्य श्री को कुचलने के लिए आगे बढ़े, परंतु सब के सब मूर्तिवत स्तंभित खड़े रह गए। एक पग भी आगे न बढ़ सके। यह देख पंचाल नरेश फांसी से कूदकर उनके चरणों में प्रणत हो गए और अपने संपूर्ण समाज सहित उनका शिष्यता ग्रहण की। एक बार किसी व्यापारी का जहाज द्वारका से मलावार जा रहा था, तुतुब के पास वह डूब गया। उसमें गोपीचंद से ढकी हुई एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। मध्वाचार्य को भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने मूर्ति को जल से निकालकर उडुपी में उनकी स्थापना कराई। तभी से वह रजत पीठपुर अथवा उडुपी मध्वानुयायियों की तीर्थ है। एक बार एक व्यापारी के डूबते हुए जहाज को उन्होंने बचा दिया। इससे प्रभावित होकर वह अपनी आधी संपत्ति इन्हें दे देने लगा।
परंतु इनके रोम रोम में भगवान का अनुराग और संसार के प्रति विरक्ति भरी हुई थी। वे भला उसे क्या ले लेंगे। इनके जीवन में इस प्रकार के असामान्य त्याग के बहुत से उदाहरण हैं। कई बार लोगों ने इनका अनिष्ट करना चाहा और इनके लिए लिखे हुए ग्रंथ भी चुरा लिए, परंतु आचार्य इसके तनिक भी विचलित या क्षुब्ध नहीं हुए, बल्कि उनके पकड़े जाने पर उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे बड़े प्रेम का व्यवहार किया। वे निरंतर भगवत चिंतन में संलग्न रहते थे। बाहरी कामकाज भी केवल भगवत संबंध से ही करते थे। इन्होंने उडुपी में और भी 8 मंदिर स्थापित किए, जिसमें श्री सीताराम, द्विजभुज काली दमन, चतुर्भुज काली दमन, विट्ठल आदि 8 मूर्तियां हैं। आज भी लोग उनका दर्शन करके अपने जीवन का लाभ लेते हैं। ये अपने अंतिम समय में सरिंदत नामक स्थान में रहते थे। यहाँ पर उन्होंने परम धाम की यात्रा की। देह त्याग के अवसर पर पूर्वाश्रम के सोहन भट्ट को, अब जिनका नाम पद्मनाभ तीर्थ हो गया था, श्री राम जी की मूर्ति और व्यास जी की दी हुई शालिग्राम शिला देकर अपने मत के प्रचारक की आज्ञा देगी। इनके शिष्यों के द्वारा अनेक मठ स्थापित हुए तथा इनके द्वारा रचित अनेक ग्रंथों का प्रचार भी होता रहा। श्री मदाचार्य के बनाए गए अनेक ग्रंथ हैं, जिसमें गीता भष्म, दशोपनिषदास्य, ब्रह्मसूत्रात्यबोधक, अनुव्याख्यान, ब्रह्मसूत्र, अणुभाष्य, भागवत, भारत, गीतातार्बनिर्णय, श्री कृष्णामृत महाणव आदि मुख्य रूप से हैं। अब श्री निम्बकाचार्य जी की कथा सुने। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री मौनी राम भगवान नमो नमः। वैष्णवों के प्रमुख 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है द्वैताद्वैत या निम्बकाचार्य संप्रदाय। निश्चित रूप से यह मत बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। निम्बकाचार्य जी ने परस्परा प्राप्त इस मत को अपनी प्रतिभा से उज्ज्वल करके लोक प्रचारित किया। इसी से इस द्वैताद्वैत मत की निम्बाक संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्ति के मत से द्वापर में और संप्रदाय के कुछ विद्वानों के मत से विक्रम की 5वीं शताब्दी में श्री निम्बकाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में वैदुर्य पत्तन परम पवित्र तीर्थ है। इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं। यही स्थान श्री एकनाथ जी की जन्मभूमि है। यहीं अरुण मुनि जी का अरुणाश्रम था। श्री अरुण मुनि जी की पत्नी जयंती देवी की गोद में जिस दिव्य कुमार का आविर्भाव हुआ, उसका नाम पहले नियमानंद हुआ और यही आगे श्री निम्बकाचार्य जी के नाम से विख्यात हुए। श्री निम्बकाचार्य जी के जीवन वृत्त के विषय में इससे अधिक ज्ञात नहीं है। वे कब गृह त्याग कर ब्रज में आए, इसका कुछ पता नहीं है। ब्रज में श्री गिरिराज गोवर्धन के समीप ध्रुव क्षेत्र में उनकी साधना भूमि है। एक दिन समीप के स्थान से एक दंडी महात्मा आचार्य के समीप पधारे तो शस्त्रज्ञ महापुरुष परस्पर मिले तो साचार्य चलनी स्वाभाविक थी। समय का दोनों से किसी को ध्यान नहीं रहा। सायंकाल के पश्चात आचार्य ने अतिथि यति से प्रसाद ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। सूर्यास्त होने के पश्चात नियमतः यति जी भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। उन्होंने असमर्थता प्रकट की। उन्होंने आचार्य जी नहीं चाहते कि उनके यहाँ आकर एक विद्वान अतिथि उपोषित रहे। आश्रम के समीप एक नीम का वृक्ष था। सहसा उस वृक्ष पर से चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे नीम के वृक्ष पर सूर्य नारायण प्रकट हो गए हैं। कोई नहीं कह सकता कि आचार्य के योग बल से भगवान सूर्य प्रकट हो गए थे या श्री कृष्णचंद्र का कोटि सूर्य समप्रभ
सुदर्शन चक्र, जिसके आचार्य मूर्त अवतार थे, प्रकट हो गया था। अतिथि के प्रसाद ग्रहण कर लेने पर सूर्यमंडल अदृश्य हो गया। इस घटना से आचार्य निम्बादित्य या निम्बाकार नाम से विख्यात हुए। आचार्य का यह आश्रम निम्बग्राम कहा जाता है। यह गोवर्धन के समीप का निम्बग्राम है, माट के समीप का निम्बगाम नहीं। वे यति जी उस समय जहाँ आश्रम बनाकर रहते थे, वहाँ आज यतिपुरा नामक ग्राम है। श्री निम्बकाचार्य जी का वेदांत सूत्र पर भाष्य वेदांत सौरभ और वेदांत कामधेनु अथवा 10 श्लोक, ये 2 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। ये दोनों ही ग्रंथ अत्यंत संक्षिप्त हैं। इनके अतिरिक्त कृष्ण स्वतराज, वेदांत तत्वबोध, वेदांत सिद्धांत प्रदीप, स्वधर्माबोध, एहितात्व सिद्धांत, राधाष्टक आदि कई ग्रंथ आचार्य के लिखे बताए जाते हैं। श्री निम्बकाचार्य जी के शिष्यों में एक नाम श्री औदुंबकाचार्य जी का भी प्राप्त होता है। इनके उत्पत्ति की कथा बड़ी ही विलक्षण सुनने में आती है। कहा जाता है कि श्री निम्बकाचार्य जी महाराज भक्ति का प्रचार करते करते किसी ऐसे देश में पहुंच गए जहाँ के लोग भगवत भक्त से विमुख थे। उन लोगों ने आचार्य श्री के साधु वेश को देखकर उनके साथ उदंडतापूर्ण व्यवहार करना शुरू किया, परंतु उनकी आशा के विपरीत श्री आचार्य श्री शांत ही रहे और तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। आचार्य श्री ने वहीं स्थित एक कूलर के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया और ध्यानस्थ हो गए। दुष्ट जनों को अब और अच्छा मौका मिल गया था। वे तरह तरह के उपद्रव करते रहे। सहसा एक गुलर का फल वृक्ष से टूटकर आचार्य श्री के चरणों में गिरा और उनके श्री चरणों से स्पर्श होते ही एक दिव्य मानवाकृति में परिवर्तित हो गया तथा श्री आचार्य श्री की वंदना करते हुए उनके चरणों में प्रणिपात करने लगा। इस अलौकिक घटना को देखकर उन भगवत मुख दुष्टजनों के होश उड़ गए। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई सिद्ध पुरुष हैं, इनकी हंसी उड़ाया है, इन्हें किसी प्रकार से अपमानित नहीं करना चाहिए। इस घटना की खबर शीघ्र ही जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई और उस भगवत विमुख देश के लोग भी श्री आचार्य श्री के शिष्य हो गए। उटुम्बर गूलर फल से उत्पन्न होने के कारण उस दिव्य पुरुष का आचार्य ने औटुम्बाचार्य नाम रखा और उन्हें भक्ति तत्व का उपदेश देकर भगवत द्विमुख जीवों का उद्धार करने का उपदेश दिया। श्री निम्बकाचार्य जी तथा उनकी परंपरा के अधिकांश आचार्यों की यह प्रधान विशेषता रही है कि उन्होंने दूसरे आचार्यों के मत का खंडन नहीं किया है। श्री देवाचार्य जी ने ही अपने ग्रंथ में द्वैत मत का खंडन किया है। श्री निम्बकाचार्य ने प्रस्थान त्रयी के स्थान पर प्रस्थान चतुष्ट को प्रमाण माना और उसमें भी चतुर्थ प्रस्थान श्रीमद्भागवत को परम प्रमाण स्वीकार किया। अनेक वितरक भाव भगवत भक्त इस परंपरा में सदा लगे रहे हैं। श्री समुद्र सुता श्री लक्ष्मी जी ने सभी संप्रदायों में श्रेष्ठ श्री संप्रदाय की भक्ति के मंडप के समान बनाया, जिनके नीचे आकर त्रैताप से तपे प्राणियों में शरण पाई। भगवान के पार्षद श्री विशकसेन जी श्री लक्ष्मी जी के अनुयायी हुए। पश्चात मुनिश्रेष्ठ श्री सठकोप जी, जिनके द्वारा पवित्र श्री संप्रदाय प्रवर्तित हुआ। फिर श्री बोपद देव जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवत रूप में मक्खन को प्रकट किया। पश्चात मंगलकारी श्रीनाथ मुनि, जिनके बाद परम यशस्वी श्री पुंडरीकाक्ष जी, तदंतर भक्ति रस के समूह श्री
राम मिश्र जी हुए। फिर परांकुशाचार्य जी, जिनका प्रताप संसार में प्रकट है। उनके बाद श्री रामानुजाचार्य जी और फिर अज्ञान रूपी अंधकार को हरने वाले सूर्य के समान श्री रामानुजाचार्य जी हुए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की कथा कल।